हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKVK क्लासेस। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड। अब रेशियो प्रोपोर्शन में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन किस तरह से यूज होता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। कि जैसे टाइम एंड वर्क में किस तरह से हो सकता है, LCM HCF में किस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। परसेंटेज में किस तरह से हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कोई इक्वेशन वगैरह में किस तरह से रेशियो प्रोपोर्शन यूज हो सकता है, हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे गिवन है, उन प्रॉब्लम्स को लेते हैं और क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ 6x² + 6y² = 13xy, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ x to y। कह रहा है कि अगर 6x² + 6y² की वैल्यू जो है 13xy के इक्वल है, तो x और y का रेशियो क्या होगा। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करेंगे ना, तो बहुत क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसको क्या करना है, अपने को ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, तो अपने को क्या करना है, ऑप्शन के उसमें देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे इसको एक तो तरीका क्या है, इसको लेकर के सॉल्व करें तो बहुत मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना। तो यहां से सीधे हम ऑप्शन लेते हैं और ऑप्शन से चेक करते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2:3 होगा, मतलब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहां पर अगर रख ले, x की जगह पर 2 रखें, तो यहां पर देखो 2 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहां पर 6 × 4 क्या हो जाएगा 24, प्लस यहां पर देखेंगे 6y², y की जगह पर 3 है, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24। तो दिस इज 24 एंड दिस इज जो है 54 होगा। 9 × 6 करेंगे कितना होगा 54, तो 54 + 24 होगा। यहां पर क्या होगा 13x × y, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, y की वैल्यू क्या रख दीजिए 3। तो यहां पर 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 3 6 होगा, और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, देखो यहां से वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो देखो 6 यहां से x की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर प्लस यहां से 6, y की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और यहां पर 3 × 2 क्या होगा 2 × 3, ये होगा 2 और ये क्या होगा 3। अब दोनों को देखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 24, प्लस इसको देखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 9 बनेगा, और यहां पर 6 कितना बनेगा 54, इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो ये कितना होगा 78, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 4 कितना हो गया 8, और 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 78 ये भी बन रहा है, 78 ये भी बन रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से सीधे क्या करेंगे, टिक करेंगे। इसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन से क्या करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये मिक्सचर और एलिगेशन का है, ठीक है ना। तो कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, 40 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है ना। किस किस चीज का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1, ठीक है ना। 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें क्या है, वाटर और जो है मिल्क का मिक्सचर है, जिसमें जो मिल्क और वाटर किस रेशियो में 4:1, मतलब 4 पार्ट क्या है मिल्क है और 1 पार्ट क्या है वाटर है, इस तरह से है। कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर, कितना वाटर जो है इस मिक्सचर में और डाल दिया जाए, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, जिससे कि वाटर मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना हो जाए 2:3। इसका मतलब 2 पार्ट क्या हो जाए मिल्क और 3 पार्ट क्या हो जाए वाटर हो जाए। तो इस तरह से है। तो अभी देखो, अभी जो रेशियो कितना है 4:1, तो यहां से लिख लो, इसका मतलब 4x और क्या है x, ये रेशियो है किसका, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर, ठीक है ना। ये टोटल क्या है रेशियो, 4 और 1 का रेशियो है, तो 4x और x क्या हो गया, दिस इज मिल्क दिस इज वाटर। अब इसका पूरा सम देखेंगे तो कितना है 40 है। इसका मतलब यहां से देखें तो 4x मिल्क
प्लस एक्स वाटर इक्वल टू कितना है 40 लीटर, इक्वल टू कितना है 40 लीटर। तो यहां से देखेंगे दिस इंप्लाइज कितना होगा 5x इक्वल टू कितना होगा 40, तो x इक्वल टू कितना होगा 8, ठीक है ना, x इक्वल टू कितना होगा 8 और 4x इक्वल टू कितना होगा 32। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी होगी 32 और x की वैल्यू कितनी होगी 8, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो 40 लीटर का मिक्सचर है ना उसमें 32 लीटर तो क्या है मिल्क है और 8 लीटर क्या है वाटर है। अब कह रहा है कि इसमें कितना वाटर और ऐड कर दिया जाए कि ये जो रेशियो है ना ये रेशियो क्या हो जाए 2:3 हो जाए। तो देखो अभी जो बन रहा है, अभी रेशियो अगर देखेंगे तो कितना है 32 और 8 का रेशियो है, 32 मिल्क है और 8 क्या है वाटर है। अब कह रहा है इसमें वाटर ऐड करना है ना, तो वाटर ऐड करना है तो वाटर में ऐड करेंगे तो यहां पर जो है क्या करेंगे, मान लीजिए x लीटर वाटर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। मिल्क में कुछ नहीं ऐड हो रहा है, ऐड किसको कर रहे हैं वाटर को। ये तो 32 लीटर ही रहेगा, मिल्क नहीं बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है वाटर। तो 32 तो मिल्क रह गया और वाटर कितना हो गया 8 प्लस x लीटर हो गया मान लीजिए। तब ये जो रेशियो बन रहा है ये कितना बन रहा है 2:3 बन रहा है, इसका मतलब 2/3, ठीक है ना। तो कह रहा है कितना लीटर वाटर इसमें और ऐड कर दिया, तो x लीटर ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इक्वल टू ये कितना होगा 16 प्लस 2x, ठीक है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 80, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज यहां से 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना होगा 40, x इक्वल टू कितना होगा 40। तो इसका मतलब अगर 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये जो रेशियो पहले 4:1 का था वो रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 का हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसमें भी क्या है रेशियो प्रोपोर्शन क्या हो रहा है यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं भी इसको यूज करके क्या किया जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सा है, कह रहा था कि टोटल 40 लीटर है जिसमें जो है 4 पार्ट तो क्या है मिल्क है और 1 पार्ट क्या है वाटर है, ठीक है। तो इस तरह से था, तो इसमें हमने पता कर लिया कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो मिल्क कितना था 32 लीटर और वाटर कितना था 8 लीटर। अब कह रहा है कि कितना वाटर और मिला दिया जाए कि रेशियो 2:3 हो जाए। तो मिल्क तो 32 था, 32 ही रहेगा। वाटर में मान लीजिए x लीटर वाटर क्या कर दिया मिला दिया, ठीक है ना। तो 8 प्लस x हो गया, तो यहां से x की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसको इजिली आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। 30-35 सेकंड में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा आराम से ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। 3 नंबर है, ठीक है ना, जिनका रेशियो क्या है 1, 2 एंड 3 है। तो मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा क्या है 2x है और तीसरा क्या है 3x है। ये 3 नंबर का रेशियो हो गया 1, 2, 3 एंड हाफ द सम इज 18। अब ये जो तीनों नंबर्स है ना इसके सम का हाफ कितना होगा 18 है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 1/2 इसका हाफ किसका, इन तीनों के सम का, x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है ना। ये जो नंबर है इनके सम का हाफ जो है ये कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सम इक्वल टू कितना होगा 36। यहां से देखो x 2x 3x टोटल कितना होगा 6x और इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 36। तो x इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब नंबर कितना बनेगा, यहां पर 6, यहां पर 12, यहां पर 18। पूछ क्या रहा है, देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। तो इन नंबर के स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है। तो नंबर के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से क्या होगा 4x स्क्वायर और यहां से क्या होगा 9x स्क्वायर। यही तो रेशियो बनेगा। x की वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से क्या होगा 36। x की जब 6 रखेंगे ना तो 36 होगा, यहां पे 6 रखेंगे तो क्या होगा 36 और 36 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 144। कितना बनेगा 144, ठीक है ना। ये 36 हुआ, 36 इंटू 4, ठीक है ना, कितना बनेगा 144। इसी तरह से इसको रखेंगे तो 9 इंटू 36 कर देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा। तो यहां से रेशियो क्या बनेगा 36 144 और ये कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 4 और यहां पर होगा 9 6 जा कितना होगा 54 और 9 3 जा 27 प्लस 5 32 तो 324। तो ये रेशियो बन जाएगा 36
144 और 324, ये रेशियो बनेगा। आपको क्या कह रहा था कि 3 नंबर हैं जो कि 1, 2 और 3 के रेशियो में दिए हैं और उनके नंबर के सम का हाफ कितना है, 18 है। तो यहां से हमने वो नंबर निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर का सम निकालिए, तो इनके स्क्वायर का रेशियो, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू रख करके क्या कर लिया, निकाल लिया। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, 2 नंबर का जो रेशियो कितना दिया है, 3:4 दिया है। कितना दिया है, 3:4, ठीक है ना। इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4, तो एक नंबर मान लीजिए 3x है और दूसरा कितना है, 4x है। ये 2 नंबर का रेशियो हो गया। एंड दियर एलसीएम इज 180, इनका एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम कितना दिया है, 180, ठीक है ना। तो कह रहा है देन फर्स्ट नंबर इज, तो पहला नंबर पूछ रहा है। तो देखो आपको पता है एलसीएम, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ यहां से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर देखो 3 एक नंबर क्या है 3x, दूसरा नंबर क्या है 4x, इनका एलसीएम लेंगे तो हम क्या, इनका एलसीएम अगर निकालेंगे 3x और 4x का, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 180, ठीक है ना। तो कह रहा है पहला नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर तो क्या होगा, 3x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 4x। तो क्या करना है अपने को कि जो है यहां पर इस नंबर 3x को निकालना है, तो ठीक है ना। तो यहां से निकाल लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको आप यहां से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर है ना, दोनों नंबर को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों नंबर कौन कौन से, एक तो 3x है और दूसरा क्या है, 4x है। तो यहां से क्या है, 3x इंटू 4x इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम कितना दिया है आपको, 180 दिया है। क्या दिया है एलसीएम, 180, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 180 इंटू क्या, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कितना होगा, जैसे आपके पास 2 नंबर है, ठीक है ना। एक तो क्या है कि 3x है और दूसरा क्या है, 4x है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वह क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा। कैसे होगा, यहां से आप जो है डिवीजन करके निकाल सकते हैं। 4x को 3x से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, डिवीजन करते जाएंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा x आएगा, ठीक है ना। ये जब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देख भी लेंगे। तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, 12x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 180x, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, 12x इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 12। तो यहां से 180 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 12 1 जा 12, ठीक है ना, और 12 5 जा 60। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, x इक्वल टू 15। पूछा क्या है इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि देन द फर्स्ट नंबर, अब x की वैल्यू 15 आ गई, पहला नंबर कितना है 3x, तो x की वैल्यू 15 रखेंगे तो ये कितना होगा 45, और यहां पर x की वैल्यू 15 रखेंगे तो क्या होगा 60। तो इसका मतलब एक नंबर कितना है 45 और दूसरा नंबर क्या है 60 है। तो पहला नंबर पूछ रहा है तो 45 हो जाएगा, दूसरा पूछता तो क्या होता 60। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का रेशियो दिया था 3 और 4 के रेशियो में, तो 3 और 4 के रेशियो में निकाल लिया। फिर हमको क्या दिया था एलसीएम, तो एलसीएम लिख लिया। ये फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसका, 3x और 4x का देखेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, x होगा। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहां पे रख देंगे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर मिल जाएगा ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल था, बहुत इजीली इसको हम क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 नंबर्स इन द रेशियो 1 2 1 3 4 7, ठीक है ना।
4 नंबर हैं जिनका रेशियो क्या दिया, किस रेशियो में है, 1347 के रेशियो में। तो एक नंबर मान लीजिए x, दूसरा मान लीजिए 3x, तीसरा मान लीजिए 4x और चौथा मान लीजिए 7x। इस रेशियो में नंबर आपको क्या किए गए हैं, गिवन है, ठीक है ना। एड अप टू गिव अ सम ऑफ 105। कह रहा है इनको अगर ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने के बाद जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 105। तो सबको ऐड कर लीजिए। तो x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 105 आ रही है। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4, 4, 8 और 7, 15। तो 15x इक्वल टू 105, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, 105 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है ना। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 7, ठीक है ना। कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7। अब पूछ क्या रहा है इसमें, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर कितना है, यहां से 7x है। बिगेस्ट नंबर कितना है, 7x है। तो यहां से x इक्वल टू 7 रखेंगे तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 7 इंटू 7। तो ये कितना बन जाएगा, 49। तो बिगेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 49। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे इसमें देखिए एज में, अगर एज वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी रेशियो यूज होता है। जैसे मान लीजिए द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4 and 5, 4:5। कह रहा है दो लोग हैं ए और बी जिनके प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का जो रेशियो कितना है, 4:5। 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले की बात करें तो दिस रेशियो आज 11:16। 18 साल पहले यही जो रेशियो आज 4:5 है ना, 18 साल पहले ये रेशियो क्या था, 11:16। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट जो दोनों की एज है, ठीक है ना, कितनी है, 4:5। इनकी एजेस का सम बताना है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। तो अभी जैसे प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 4x और 5x है। रेशियो कितना प्रेजेंट, जैसे इस क्वेश्चन को करें 6 नंबर को, तो कह रहा है प्रेजेंट में जो इनकी एजेस का रेशियो कितना है, 4x और कितना है, 5x। ये रेशियो है इनका, ठीक है ना। 11 साल पहले मतलब इसमें से 11 क्या करना है, कटाना है, और इसमें से भी 11 क्या करना है, कम करना है। 11 साल पहले जाना है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज में से 11 साल कम कर देंगे तो पहले पहुंच जाएंगे, और इसमें से भी 11 साल कम करेंगे तो पहले पहुंच जाएंगे। तो 11 साल पहले इनका रेशियो कितना दिया है, 18 साल पहले दिया है, सॉरी कितने साल पहले दिया है, 18 साल पहले, ठीक है ना। तो 18 ईयर एगो, 18 साल पहले इनकी एजेस का रेशियो अगर देखेंगे तो कितना है, 11:16। 11:16 इसका मतलब 11/16। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, सम टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं यहां से। तो यहां से देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो और यहां से क्या कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से x कैसे निकलेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 64x माइनस यहां से 18 को 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 288 इक्वल टू, इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, 55x माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18 को अगर 11 से, तो कितना होगा यहां से, ये देखो 18 1 जा कितना होगा 18, और 18 1 जा 18 एक 19 हो जाएगा तो 198। तो ये होगा, x को एक साथ ले लीजिए और इसको एक साथ ले लीजिए। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से देखिए 64 से 55 जाएगा तो यहां से बनेगा 9x। क्या बनेगा, 9x इक्वल टू, इधर 288 प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, ठीक है ना। तो इधर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस। इसका मतलब 288 से 198 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा, 8 से 8 जाएगा 0, ठीक है ना। 18 से 9 जाएगा तो 9, और 1 से 1 जाएगा तो ये हो गया। इसका मतलब 9x इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ टोटल दियर एज, प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज क्या था, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ना, प्रेजेंट एज एक का कितना है 4x, और दूसरे का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 5x है। कितना है 5x। तो 4x प्लस 5x यही तो टोटल सम होगा जो है प्रेजेंट एजेस का। तो 4x का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 इंटू 10 कितना होगा 40, प्लस 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 50 होगा। कितना होगा 50। तो 50 प्लस 40 करेंगे तो ये क्या बनेगा 90।
इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 90। इसका मतलब उनके प्रेजेंट एजेस का जो सम होगा वो कितना होगा 90। तो सिंपली इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो एक लाइन में आंसर क्या होगा आ जाएगा यहां से। तो इस तरह से इसको क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है ना, अगले में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 10। ठीक है ना, दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 10 दिया है। ठीक है ना, तो एक नंबर को मान लीजिए नंबर इज 10 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 5x एंड 3x। ठीक है ना, तो देखो एक नंबर कितना है, 5x है, यहां से कितना है 5x है, और दूसरा क्या है 3x है। ठीक है ना, ये दो नंबर है, इनका जो रेशियो दिया है ना वो इनका जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। इसका मतलब यहां से देखेंगे तो 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है ना, पहला नंबर कितना है 5x, दूसरा क्या है 3x, इनका डिफरेंस कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना हुआ 10, तो x इक्वल टू कितना होगा 5, x इक्वल टू कितना हो गया 5। अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है ना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या, 5x इंटू 3x, 5x इंटू 3x क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो x की वैल्यू रख दीजिए, तो 5 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू यहां से 3 इंटू 5, तो यहां से कितना होगा 25 इंटू 15। ठीक है ना, तो यहां से इसको देखेंगे तो कितना आएगा, यहां से 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 3 30 और 7 ईयर 37। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 375। तो क्या था क्वेश्चन, दो नंबर थे पॉजिटिव नंबर जिनका डिफरेंस 10 दिया था, तो दो पॉजिटिव नंबर जिनका डिफरेंस 10 दिया था और उनका रेशियो कितना था 5:3। तो 5 एक को 5x मान लिया, दूसरे को 3x, क्योंकि इनका रेशियो कितना है 5x और 3x मतलब 5:3 है। अब कह रहा है इनका डिफरेंस 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 10, तो यहां से x की वैल्यू मिली। अब कह रहा है इन दोनों नंबर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है या प्रोडक्ट बता दो। तो एक नंबर 5x था, दूसरा 3x था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x की वैल्यू रख करके, तो ये आ गया आंसर 375। तो इस तरह से एप्लीकेशन है ये रेशियो प्रोपोर्शन का। इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, बाकी और भी वीडियो देखेंगे जो है कुछ इस पे लाएंगे। ठीक है ना, तब तक इसको देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। चलिए, थैंक यू।